मोदी जी और जो गृह मंत्री बने हैं अमित शाह, उनके छुट भैया लगता है कि अडानी और अंबानी कि सब गुजराती ही विश्व स्तर पर दूसरा तीसरा नंबर में आ जाए। बाहरे हम लोग मर जाए, हम लोग कहीं के नहीं रह जाए, लोटा लेकर के भीख मांगने, कटोरा लेकर के भीख मांगने के लिए निकल जाए, और उसके बाद वो लोग पूरे विश्व स्तर पर का पूंजीपति धनाढ़ बने। ये कौन सा दुख है? हम लोग इस यहाँ को, इस रहस्य को हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौन राजपाल बैठल हैं, ये क्या करना चाहते हैं, इसी का सूचना देने के लिए आए हैं। जब तक जान रहेगा तब तक जमीन नहीं देंगे। 2024 पहुंचने वाला है और झारखंड में सरकार बनाने पार्टी बनाने की लड़ाई शुरू हो चुकी है। तमाम लोग सीटों पर दावा ठोक रहे हैं, कुछ लोग मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम दावों से इतर एक और दावा चल रहा है कि गोंदलपुरा मतलब झारखंड की राजधानी रांची से सैकड़ों किलोमीटर दूर हजारीबाग जिले के गोंदलपुरा इलाके में विधानसभा बड़कागांव पड़ता है। वहाँ के लोग यह कह रहे हैं कि चाहे सरकार किसी की बने, कोई भी कुछ हो जाए, हम जमीन अडानी को नहीं देंगे। अडानी को जमीन देने से गांव को नुकसान होगा, ऐसे गांव के लोग कह रहे हैं। धरना पिछले 74-75 दिनों से चल रहा है, 12 अप्रैल से कंटिन्यू है, और ये लड़ाई उससे पहले से 3-4 साल पहले से चल रही है। हमारे चैनल में भी आपने कई वीडियोस देखने होंगे। अडानी को कोयला निकालने के लिए गोंदलपुरा के एक उस इलाके में खनन करने के लिए दे दिया गया है जहां चारों तरफ खेती हर जमीन है, कृषि हर जमीन है। बाकी लोगों से बात करेंगे, पहले बुजुर्ग साथी है उनसे बात करते हैं, समझते हैं। आप लोग तो पहले वहां धरना दे रहे थे, अब राजधानियों आ गए। हाँ, क्योंकि हम लोग अपने क्षेत्र में थे, अब इस आवाज को राज्य और देश स्तर पर भी जानने की जरूरत है। क्योंकि हम लोगों का जो संकल्प है कि जिस माटी में हमने पला बढ़ा और हमारे आने वाले पीढ़ी पलेंगे, और जो हमारे दादे परदादे थे वो हमको धरोहर में दे करके चले गए। और इसका मुख्य कारण है कि सरकार विकास कहती है कि विकास होगा। विकास किस बात का? कोयला रहेगा गोंदलपुरा का, और बिजली पावर बनेगा गोड्डा में, और बेचेगा बांग्लादेश। यही है देश का विकास और झारखंड का विकास। तो हम लोग तो संकल्पित हैं, क्योंकि यह बहुफसली इलाका है, यहाँ सालों भर कृषि होती है, सभी तरह के फसल होते हैं। और इतना ही नहीं है भैया, यहाँ जो जंगल हैं वो घने हैं। सरकार कहती है पर्यावरण बचाओ और अपना सेहत बचाओ। तो पर्यावरण को जो घने जंगल हैं जिसमें हजारों तरह के जीव जंतु हैं, यहाँ तक कि सुअर, चीता, खरहा, और बड़ी खुशी होती है कि राष्ट्रीय पक्षी जो मोर कहा जाता है वो मोर भी हमारे हैं। राष्ट्रीय पेड़ बरगद वो भी है। यहाँ पर फूल फल ये सब प्राप्त होते हैं। जंगली जड़ी बूटियों से कोरोना ऐसा महामारी जो लंबे समय तक विश्व स्तर पर चला, उसका भी हम लोग पर कोई असर नहीं पड़ा। कहने का मतलब है कि एक भी मरीज वहाँ कोरोना के नहीं पाए गए, क्योंकि हमारा वातावरण बिल्कुल शुद्ध है। यह क्षेत्र जो परियोजना अडानी लेना चाहती है वो 3 ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है, और एक नदी है, और वो आगे चल करके दामोदर नदी के नाम से, सहायक नदी के नाम से जानी जाती है। और उससे उस नदी पर तेनू घाट परियोजना बनेगी। तो जब कंपनी वहाँ खुलेगी, 1200 फीट गड्ढा कर देगा, तो वहाँ से जितने भी पड़ने वाले गांव हैं उसका क्या असर होगा। तो हम लोग अपने स्वार्थ की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। और वहाँ झारखंड सरकार, वहाँ केंद्र सरकार, मैंने झारखंड को जैसे कहते हैं ना, उजाड़ करके बंजर कर दो,
वैसा सोच बनाया। हम तो देखते हैं कि जितना भी झारखंड के अंदर क्षेत्र है सबको उजाड़ रही है, लोगों को विस्थापित कर रही है। लाख कोशिश करने पर भी मैंने हम लोगों को कोई शरण नहीं मिलेगा, क्योंकि आज जिस तरह से बेकारी की समस्या आ गई है, हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं लेकिन नो वैकेंसी। वाह रे वाह। अगर फिलहाल में जो रेल हादसा हुआ, सोचिए उस समय न्यूज में आया कि 3 लाख कर्मचारियों का वैकेंसी है सिर्फ तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में, और ए ग्रेड वाले और सेकंड क्लास वालों को तो कहना ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि जहाँ वैकेंसी है वहाँ लोगों हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है। तो हमारा मुख्य जड़ तो हमारा पैतृक संपत्ति है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से माँ हमें जन्म दी और पालन करने वाली ये धरती माँ है, तो माँ और माटी का जो संबंध है हम लोग बरकरार रखें, और हम लोग अंतिम क्षण तक, जब तक कंपनी का जो लाइसेंस है वो रद्द नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग 12/4 से धरना पर बैठे हुए हैं और लगातार हम लोग रहेंगे। और इतना ही नहीं, अरे सरकार तुम अपने तरफ से विभिन्न स्तर पर ग्राम सभा, लोकसभा, जनसभा सुनवाई किया, सबको हम लोगों ने निरस्त किया, एकजुटता का परिचय दिया। हम लोग सोचे कि अब निश्चिंत हो गए, क्योंकि सरकार का जो प्रावधान था उसको हम लोगों ने निरस्त किया। लेकिन वहाँ हमारे प्रशासन के लोग, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे हमारे आला अधिकारी डीसी बैठे हुए हैं, सब उन्हीं के इशारे पर चल रहे हैं। अडानी के इशारे? हाँ, अडानी कंपनी के इशारे पर। हम लोग लाख कोशिश करते हैं कि हम लोगों की बात को, फरियाद को सुना। इतना ही नहीं है, हमारे गांव के लोगों के ऊपर लगभग 200-250 लोगों के ऊपर विभिन्न तरह के केस चार्ज कर दिया गया है, केस लागू कर दिया गया है। उसके बाद भी हम लोग डरने को नहीं है। हमारी महिला धन्य है जो अग्रणी होकर के वो कहती है कि लक्ष्मीबाई की तरह हम लोग लड़ करके युद्ध क्षेत्र में मर जाएंगे, लेकिन जमीन देना कबूल नहीं करेंगे। इतना ही नहीं है भैया, हमारा क्षेत्र जो है वो बिल्कुल, शायद आप अगर कभी गए होंगे तो जरूर पता चला होगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो ढेला गुड़ का प्रचलन है हम ही लोग का क्षेत्र का है। और इतना ही नहीं है, यहाँ पर तो कहना ही नहीं है, लोग परिश्रमी हैं। यहाँ के लोग अपने बलबूते बाल बच्चों को पढ़ा करके CRPF, आपका आर्मी, BSF, ये सब देश सेवा के लिए अपने बच्चों को भेज रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग निर्भर हैं, स्वावलंबी हैं। हम लोग नहीं चाहते कि कंपनी आवे और हम लोगों की जो मिट्टी है उसको कहीं और फेंक दे और कोयला निकाल के ले जाए। ये प्योर व्यवसायिक है, ये तो देश स्तर की बात नहीं, देश के विकास के लिए नहीं है, ये तो बिल्कुल व्यापार के लिए है। और वहाँ रे मोदी जी और जो गृह मंत्री बने हुए अमित शाह, उनके छुट भैया लगता है कि अडानी और अंबानी कि सब गुजराती ही विश्व स्तर पर दूसरा तीसरा नंबर में आ जाए। बारे वाह, हम लोग मर जाए, हम लोग कहीं के नहीं रह जाए, लोटा लेकर के भीख मांगने, कटोरा लेकर के भीख मांगने के लिए निकल जाए, और उसके बाद वो लोग पूरे विश्व स्तर पर का पूंजीपति धनाढ़ बने। ये कौन सा तुक है? हम लोग इस यहाँ को, इस रहस्य को हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जब जमीन नहीं देंगे, मतलब यही माने जब तक जान रहेगा तब तक जमीन नहीं देंगे। ये हमारा, हम सभी बच्चे, बूढ़े, जवान, नर नारियों का यही संकल्प है, और यही संकल्प के साथ
हम ये बात बाबा तोहनी तो हुआ धरना में बैठल 74-75 दिन और फिर राजभवन राजभवन इसलिए आए ना कि भारत सरकार के अंदर राज्य सरकार हेमंत सोरेन और राज्यपाल महोदय जो हैं किस कानून के तहत ये चलना चाहते हैं, ये कानून बताते हैं, एक नोटिस निकालते हैं गांव के प्रति, ग्राम सभा के प्रति कि अगर आपको इस पर कुछ कहना है तो आप अमुक तारीख तक के अपने सचिवालय में भेजें, और जब हम भेजते हैं तो उसका कार्रवाई क्या करते हैं इसकी सूचना देने के लिए राज्यपाल के यहाँ हम आए हुए हैं कि तुम किस लेटर को निकालते हो और इसका पालन किस तरह से करते हो, इसका सूचना देने के लिए आए हुए हैं। इनकी चिट्ठी गई अंचल अधिकारी से, चिट्ठी गया डीसी के उपायुक्त का महोदय के यहाँ से, अपर समर्था के यहाँ से, और उसके जवाब में वहाँ के जनता पूर्णतः लिखित के रूप में उसके अमुक तिथि के अंदर दिया। उसके बाद भी लोग वहाँ जो है सुनवाई करने के लिए चला गया और वहाँ जा कर के लोगों ने जबरदस्त विरोध किया और विरोध करने के बाद भी उसे हम सूचना अधिकार के तहत उसको रिपोर्ट मांगा और आज तक रिपोर्ट इन्होंने नहीं दिया थी। कौन राज्यपाल बैठल हैं, ये क्या करना चाहते हैं, इसी का सूचना देने के लिए आए हैं। 5 बार तो आप लोग ग्राम सभा रद्द कराए ना? हाँ, 5 बार रद्द कराए अडानी की तरफ से जो होता है। हाँ, अडानी के तरफ से 5। उसके बाद जो है हम लोग सतत धरना पर बैठे हुए हैं, आज 74वां दिन है, और जब तक वहाँ से अडानी कंपनी वापस नहीं जाएगी, रद्द नहीं होगा, तब तक हम लोग दृढ़ संकल्प हैं, बैठे रहेंगे सतत धरना।